नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल आज हम उस मूल स्रोत की जांच करेंगे जो भौतिक सफलता यानी कि पैसा, शोहरत और सच्ची आध्यात्मिक जागृति के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लाइन खींचता है। यह विश्लेषण पूरी तरह निष्पक्ष है और ये हमें वाकई यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर किसी व्यक्ति के जीवन में सच्चे ज्ञान का असली मतलब होता क्या है। तो आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम सच्चे ज्ञान का अर्थ समझेंगे, उसके बाद भौतिक सफलता और आध्यात्म की तुलना करेंगे, फिर हम समाज में फैले नैतिक पतन यानी अज्ञानता पर बात करेंगे, उसके गंभीर परिणामों को देखेंगे और अंत में सुधार के आध्यात्मिक मार्ग को समझेंगे। भाग 1 सच्चे ज्ञान का अर्थ। स्रोत सामग्री इस बात को पूरी तरह से नए सिरे से परिभाषित करती है कि असल में एक ज्ञानी व्यक्ति होने का मतलब है क्या। अब यहाँ एक बहुत ही सीधा और प्रासंगिक सवाल उठता है, क्या स्कूली शिक्षा ही सच्चा ज्ञान है? हम और आप समाज में आमतौर पर यही मानते हैं ना कि अच्छी शिक्षा मिल गई तो बस सफलता और ज्ञान की कुंजी मिल गई। लेकिन लेखक की मूल धारणा सफलता के इन पारंपरिक पैमानों को सीधे तौर पर चुनौती देती है। उनका मानना है कि औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन का मतलब हमेशा समझदारी या बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं होता। तो फिर सच्चा ज्ञान क्या है? लेखक के नजरिए से देखें तो ज्ञान वो आध्यात्मिक समझ है जो इतिहास रचने के लिए जरूरी है। उनका स्पष्ट मानना है कि ये ज्ञान सिर्फ डिग्रियां बटोरने या भौतिक संपत्ति इकट्ठा करने से नहीं मिलता, बल्कि ये ईश्वर के प्रति समर्पण, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक चेतना से हासिल होता है। स्रोत के अनुसार ये बात साफ की गई है कि ये असली ज्ञान आपको सिर्फ स्कूलों या कॉलेजों में जाकर नहीं मिल सकता। भाग 2 भौतिक सफलता बनाम अध्यात्म। ये हिस्सा सांसारिक उपलब्धियों और आध्यात्मिक विकास के बीच प्रस्तुत किए गए गहरे विरोधाभास को बहुत ही बारीकी से समझाता है। एक तरफ हम अकादमिक और भौतिक सफलता देखते हैं, जैसे अपनी कड़ी मेहनत से इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बनना और अपार धन कमाना। लेकिन दूसरी तरफ लेखक के अनुसार सच्चा ज्ञान कुछ और ही है। ये है इतिहास रचना और ईश्वर की सच्ची भक्ति। लेखक का तर्क है कि हाँ, शैक्षणिक डिग्रियों और भौतिक सुख सुविधाएं मनुष्य को सफल जरूर बना सकती हैं, लेकिन चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक चेतना ये चीजें एकदम अलग हैं। सच्ची जागृति सिर्फ कक्षाओं की चारदीवारी तक सीमित नहीं रह सकती। लेखक का मानना है कि ईश्वर की शरण में जाने, मंदिरों में समय बिताने और ईश्वर के प्रति पूरी तरह से वफादार होने से ही वो सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है जो दुनिया को सही मायने में समझने की शक्ति देता है। भाग 3 समाज में नैतिक पतन। यहाँ से ये विश्लेषण एक नया मोड़ लेता है, जहाँ स्रोत सामग्री हमारे समाज की वर्तमान नैतिक स्थिति की एक बहुत ही कठोर और गंभीर आलोचना प्रस्तुत करती है। यहाँ अज्ञानता को साक्षरता की कमी यानी सिर्फ पढ़ना लिखना ना जानने के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि इसे मानवीय समझ के अभाव और नैतिकता की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। लेखक के अनुसार अज्ञानता का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अनपढ़ है, बल्कि ये धोखे, शोषण और हिंसा के रूप में सामने आती है। ये एक बहुत ही गंभीर नैतिक विफलता है। और इस अज्ञानता के लक्षण समाज में हमें साफ दिखाई देते हैं, जैसे अपने फायदे के लिए बार बार झूठ बोलना, स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, चंद पैसों के लिए अपनों का ही खून बहाना, अपना ज़मीर बेच देना और सबसे अजीब बात, इंसानों को भगवान का दर्जा देना, लेकिन असली भगवान का अपमान करना। ये सूची स्पष्ट रूप से हमारे समाज में विश्वासघात और अंतरात्मा के खो जाने की ओर इशारा करती है। भाग 4 अज्ञानता के गंभीर परिणाम। चलिए समझते हैं कि जब नैतिक पतन अपनी चरम सीमा पर होता है तो उसका सीधा असर समाज के सबसे कमजोर वर्गों और अपराध की दर पर कैसे पड़ता है। लेखक की ये आलोचना हमें दिखाती है कि कैसे अज्ञानता छोटे स्तर के धोखे से शुरू होकर गंभीर आपराधिक कृत्यों में बदल जाती है। एक तरफ भरोसे का टूटना और झूठे वादे करना है, तो दूसरी तरफ पैसों के लिए हत्या करना, महिलाओं का शोषण करना और चोरी तथा बलात्कार जैसे खौफनाक अपराध हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार ये सभी उसी एक अज्ञानता के ही अलग अलग और बेहद भयानक रूप हैं। एक जगह लेखक कहते हैं, इस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है,
फिर भी वे शोषण का सामना करती है। ये पूरे विश्लेषण का शायद सबसे मार्मिक और कड़वा हिस्सा है। लेखक समाज में महिलाओं के प्रति दोहरे रवैये और उनके सम्मान की रक्षा करने की आवश्यकता पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। सांस्कृतिक रूप से उन्हें देवी मानना और असलियत में उनका शोषण करना, ये विरोधाभास मानवीय समझ के अभाव का एक बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है। लेखक का दावा एकदम सीधा और स्पष्ट है। देश की जेलें जो आज बलात्कारियों, चोरों और हत्यारों से भरी हुई हैं, वे असल में इसी सच्चे ज्ञान की पूरी तरह से कमी का अंतिम और सबसे भयानक परिणाम है। जब कोई समाज सच्चे ज्ञान से दूर हो जाता है ना, तो अपराध बिल्कुल इसी तरह सामने आता है। भाग 5, सुधार का आध्यात्मिक मार्ग। तो इतनी सारी गंभीर समस्याओं और आलोचनाओं के बाद स्रोत सामग्री समाज को ठीक करने के लिए आखिर क्या समाधान प्रस्तावित करती है? लेखक अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम बताते हैं। पहला, सामाजिक बुराइयों का त्याग करें और धोखे से पूरी तरह दूरी बना लें। दूसरा, ईश्वर के प्रति गहरा समर्पण और वफादारी विकसित करें। और तीसरा, अच्छाई के रास्ते पर चलकर ही अपने सपनों को पूरा करें। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात उजागर की गई है वो ये है कि ईमानदारी और नैतिकता के साथ भी जीवन के हर सपने को साकार किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी तरह की बुराई या गलत रास्ते का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम आज के इस विश्लेषण का अंत एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करते हैं। क्या अब वक्त आ गया है कि समाज भौतिक संपत्ति के बजाय नैतिक चरित्र के आधार पर सफलता को मापे? यह सवाल पूरे विमर्श को समेटता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक सफल जीवन वास्तव में होता क्या है। संक्षेप में कहें तो यह पूरा विमर्श समाज को वापस नैतिकता और ईश्वर के प्रति समर्पण की ओर ले जाने का एक बहुत ही मजबूत आह्वान है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस